हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी पीओ का मॉक नंबर 7 और ये फिलहाल मैं ओली बोर्ड से लगा रहा हूँ। ये पेड मॉक टेस्ट है। अगर आप भी परचेज करना चाहते हो तो अभी ऑफर चल रहा है गुरु नानक जयंती का। अभी अगर आप परचेज करोगे मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप बैंकिंग एलआईटी लेना। इसमें आपको प्री मीन्स दोनों के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, साथ में सेशनल मॉक टेस्ट भी, हाई लेवल डीआई, स्पीड इम्प्रूवमेंट टेस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिलहाल अभी जो है 12 मंथ का 1 ईयर वैलिडिटी का अभी गाइडली पे ऑफर चल रहा है। तो अभी जो आपका 1 ईयर का पड़ेगा वो 1049 का कोड यूज़ कर लेना, RJ20। जैसे ही कोड यूज़ करोगे तो आपका कोड वर्क कर जाएगा एंड प्राइस जो रिड्यूस होकर के 1049 हो जाएगा। अगर करना चाहते हो परचेज़ तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट वहाँ से भी आप जाके परचेज़ कर सकते हो। फिलहाल अभी हम मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। बाकी 9 people हैं sit around the triangular table such that one person sit on each corner and while 2 person each side. The person corner is facing toward the center. कॉर्नर वाले सेंटर में फेस कर रहे हैं, अदर पर्सन अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, 3 person sit between A and D और D is second to the left of I. C sit immediate left of F और F who is immediate right of H. F आ जाएगा इमीडिएट राइट ऑफ H। देखो यहाँ पे F के इमीडिएट लेफ्ट ये है और H के इमीडिएट राइट, तो ये ऐसे ही बनेगा, ये कॉर्नर्स पे ही आएंगे। यहाँ पे ये लेफ्ट बनेगा, फिर राइट में होने तो F इधर ही आएगा। F मान लेते हैं हमारा इधर आया और इमीडिएट लेफ्ट हो गया C और यहाँ पे राइट में ये, तो इस तरीके से ही बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा F। आगे देखते हैं हमारा क्या है, एक और बना लेते हैं इसको। आगे है E is 4 to the left of G, D और ए फेस अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, 3 पर्सन होंगे ना तो 1 2 3 D और इस तरीके से बैठेंगे ये। B फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, B जो कि आउटसाइड है, और A और D अपोजिट फेस। यहाँ पे इन दोनों को तो मैं बना दूंगा CF और H को, ये मान लेते हैं कॉर्नर पे आ जाएंगे हमारे, जो कि F इधर, F के इमीडिएट लेफ्ट C और H के इमीडिएट ये आ गया हमारा। ठीक है, फिर यहाँ पे A और D में 3 का गैप, ये बाहर ऐसे बनेगा नहीं। यहाँ पे हमारा इस तरीके से बनेगा कि या तो इधर आ सकता है 1 2 3, D इधर आएगा। ठीक है, D अगर इधर आ गया हमारा तो I इधर होगा, ये पॉसिबल नहीं है, मान लेते हैं। फिर यहाँ पे हमारा D आएगा 1 2 3, A इधर आ गया और I के सेकंड टू द लेफ्ट ये आ गया। ठीक है, H F और C। दूसरा क्या बन सकता है, A और D इधर ये आ सकता है। D अगर इधर बनाए हम, नहीं 1 2 3 3 इधर, तो इन यहाँ पे बनेगा। D अगर मैं इधर बनाऊँ तो इधर आ सकता है, D अगर मैं इधर बनाऊँ तो नहीं आएगा, यानी कि D हमारा इधर आएगा और I के सेकंड टू द लेफ्ट ये आ गया और A इधर आ गया। यहाँ पे ये ख़त्म, ये ख़त्म। B फेसेस आउटसाइड, B इनमें से कहीं पे एक पोजीशन पे आएगा। तो और कौन सा रह गया भाई, F हु इज इमीडिएट राइट ऑफ H, ये हो गया। 3 पर्सन ये हो गया। D सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ I, ये भी हो गया हमारा। और E इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ G, ये रह गया ना, E 4 टू द लेफ्ट ऑफ G। 1 2 3 1 2 3 4। E और G इधर ही बनेंगे। पोजीशन इनकी हमें पता नहीं कहाँ पे क्या होगा, ये दोनों की लेफ्ट है। और इसमें मैं चेक करूँ 1 2 3 4, 1 2 3, ये हमारा बनेगा नहीं। B आउटसाइड इधर आएगा, E और G इधर हो गए। इन सब में H C, H आउटसाइड, ये भी आउटसाइड, D
बी आउटसाइड है, बी भी आउटसाइड है, एफ एक इनसाइड है, गलत हो जाएगा एफ। स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू बताना है। वन पर्सन सिट बिटवीन बी और ई व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ ई। लेफ्ट ऑफ ई, हाँ सही है, दोनों तरफ से ही एक ही आएगा। सी सेकंड टू द लेफ्ट राइट ऑफ जी, सी आएगा सेकंड टू द राइट ऑफ जी। हम ये डेफिनेट नहीं बोल सकते। जी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, जी इज इमीडिएट, ये भी हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते, तो वन ही आएगा डेफिनेट। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ एच? 1 2। If all the person are arranged alphabetical starting from A, यहाँ पे ये दिया भी नहीं हुआ यार कुछ। Towards the right of A, right of A B C D E F G H, फिर I। दो होंगे जो कि अनचेंज्ड हैं। 6 फ्रेंड है जो कि है ऑपोजिट अराउंड नॉर्थ फेसिंग। 6 1 2 3 4 5 6 हो गया। B is 4 to the left of E, 1 2 3 4 इधर हो गया। D is second to the right of F, A sit second to the left of E, F is not neighbor of B, B इधर आएगा नहीं, F नहीं आएगा, F इधर आ गया, D इधर आ गया, so A B C आ जाएगा इधर। What is the position of C from the left? Second. Sorry. Sit in a circle, have that lunch in. सिक्स फ्रेंड है who belongs to the different country, और ये हो गए ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1। 6 5 4 3 2 1। F lives on the odd number floor immediate above the person who lives in Japan. Or difference between the number of floor of number of the floor floor number of the person who belongs to the India and B. India और B का होगा 3। A floor number is twice B floor number। फिर है 2 person live between E and the Japan, ये ओड पे आएगा पहली बात तो। यहाँ पे 1 और 1 2 यही हो सकता है। F इधर जापान, इधर F जापान इधर हो गया जापान, और E में 2 का गैप 1 2, E इधर आ गया, ये ख़त्म ये ख़त्म। दूसरा क्या है D जो कि है फ्रांस, लिव बिलो द पर्सन इंडिया, the person who belongs to India live immediate above the person Australia, India is immediate above Australia। so यहाँ पे इंडिया आ सकता है, इंडिया यहाँ पे है तो ऑस्ट्रेलिया इधर, फिर हमारा बी इधर आएगा। बी अगर ये है तो फिर ए इधर आएगा हमारा, हो सकता है। वैसे यहाँ पे देखें हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया, फिर नीचे डी फ्रांस नहीं आएगा तो इंडिया इधर ही आएगा हमारा, इंडिया आ गया ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है। अब इंडिया के नीचे कहीं पे डी आएगा, छोड़ो इसको एक बार, और इंडिया और बी में 3 का गैप है तो बी इधर आ जाएगा हमारा। बी अगर 1 है तो ए इधर आएगा, डी फ्रांस इधर आ गया। और क्या रह गया हमारा, कुछ और भी रहा होगा ना। ई बिलोंग्स टू द इटली, ई बिलोंग्स टू इटली आ गया।
सो ए बी सी इधर आ जाएगा, एक बच गया कौन सा, ईरान, वो इधर आ जाएगा, बन गया हमारा। 5th फ्लोर पे है एफ ऑस्ट्रेलिया, नन ऑफ दिस। यहाँ पे ई और इटली भी नहीं है, छोड़ो। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन एफ और डी, 1 2। ट्रू बताना है। बी जो कि 2nd फ्लोर पे नहीं है। सी बिलोंग्स टू, ये भी नहीं है। द पर्सन जापान लिव ऑन द 3rd, ये भी नहीं है, नन ऑफ दिस। गलत तो नहीं बना दिया मैंने ये। ऑल पार्क गार्डन, सम गार्डन ग्राउंड, नो ग्राउंड सबवे, नो सबवे इज ग्राउंड, ठीक है। और सम पार्क बीइंग ग्राउंड, सम पार्क बीइंग ग्राउंड इज ए पॉसिबिलिटी, दोनों ही हो जाएंगे ट्रू। सम मेडिसिन पिल्स, 50% पिल्स, टैबलेट, नो टैबलेट, ड्रग, सम पिल्स आर नॉट ड्रग, सही है। सम मेडिसिन बीइंग टैबलेट, पॉसिबिलिटी बोथ। सम वैन वंस और सम वंस लिंक, और लिंक डॉग, सम डॉग वंस, ठीक है। डॉग वैंस नहीं होगा, ओनली बनाएगा। यहाँ पे जे के एल एन, टी यू वी ए बी सी डी ई, ठीक है। पी क्यू आर एस टी जी एच, ये गलत हो गया। मार्क का बताना, यहाँ पे मार्क हो गया 1 2 3, इन तीनों में है और एक लास्ट में भी है, सिर्फ इसमें नहीं है। सो रोट हो सकता है, रोट, मोट होगा नहीं, फिर बोट, बोट भी हो सकता है, रोट और बोट, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट और बोट, पोर्ट ये रहा, पोर्ट ये रहा, फिर यहाँ पे पोर्ट इसमें भी और इसमें भी, सिर्फ 3rd में नहीं है पोर्ट। सो यू, यू आएगा नहीं, मार्क, मार्क भी नहीं होगा, और माई, माई भी नहीं होगा, बिल हो जाएगा फिर इसका, बिल। और फिर बोट का क्या होगा, 1 2 3 4, तो सिर्फ इसमें नहीं है। मार्क, मार्क हो सकता है। बिल और मार्क है इसमें, बिल मार्क है नहीं, बिल यू देख लेते हैं एक बार, यू भी हो सकता है, सो बिल यू हो जाएगा। इफ द कोड फॉर प्लीज एंड मार्क आर इंटरचेंज, सी एंड आना चाहिए, क्योंकि हमें बिल और मार्क का हम निकाल ही नहीं सकते। बिल और मार्क इसमें भी है, बिल और मार्क इसमें भी है, बिल, एक सेकंड, मार्क इसमें आ गया ना, सो मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया। बोट का बताना है, बोट इसमें, लेकिन इसमें बिल तो है ही नहीं। बोट देखते हैं दोबारा से, मार्क होगा नहीं, माई, क्या कर दिया यार मैंने। अच्छा वो तो पोर्ट का था ना, बोट का दोबारा चेक कर लेता हूँ एक बार मैं। सो यहाँ पे मार्क होगा क्या इसका, मार्क है, मार्क है, मार्क है, ठीक है। माई, माई होगा नहीं, यू, यू भी हो सकता है, बिल यू है ना, और बिल मार्क ये है नहीं, तो बस ये हो जाएगा। सो यहाँ पे प्लीज का चेक करते हैं पहले एक बार, प्लीज 1 2 3, इन तीनों में। सो लोट, लोट हो सकता है, लोट, पोर्ट होगा नहीं, बोट भी नहीं होगा, डोट, डोट भी हो सकता है, और फिर रोट होगा नहीं। मार्क का 1 2 3 4, यहाँ पे मोट नहीं होगा, रोट, रोट हो सकता है, रोट, फिर बोट, कोट होगा नहीं, ना ही ये पोर्ट होगा, ठीक है। सो ये जो था हमारा प्लीज का था, ये है मार्क का, इंटरचेंज कर दिए तो यहाँ पे ये बनेगा इनका।
बिल का क्या होगा? बिल का अभी लास्ट में मैंने निकाला था, पोर्ट होगा। बिल का होगा पोर्ट, और फिर CND बनेगा यार, इसका छोड़ो। Next, 8% is sitting on 2 parallel rows such that the 4% sitting in each row, ठीक है, फेसिंग MNOP हो गया, और ABCD ये देख रहे नॉर्थ में। B faces the person who's second to the right of O. O does not sit next to M, or M sit immediate left of female. Only one female is facing north. Only one female facing north. नीचे वाली में एक ही फीमेल होगी बस। D sit immediate left of A. A faces female, और A is not next to B. E और B तो हो ही नहीं सकते। O इधर भी हो गया, O इधर भी हो गया। D sit immediate left of A. यहाँ पे ये हो सकता है A फेस करेगा तो ये फीमेल हो गई। C does not sit extreme end and faces male. N faces female. M does not faces A. So M इधर आ जाएगा हमारा, ये इधर आ गया, ये खत्म हो गया, D और ये भी खत्म हो गया। O और N एक साथ नहीं होंगे, ऐसा बोला था ना इधर। does not sit immediate next to, O और N एक साथ होंगे नहीं। सो N इधर आ गया हमारा, फिर P इधर आ जाएगा, और क्या है, N फेसेस फीमेल, बाकी सारे मेल होंगे। करेक्ट। द ओनली फीमेल फेसिंग नॉर्थ D नहीं है। A फेसिंग P, ठीक है, P इज़ फीमेल, ये भी ठीक है। सेकंड और थर्ड। हु फेसेस द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M? D. If in the row facing south, ऊपर वाली, all the person are made alphabetically from left to end, left to right. इसका लेफ्ट ये है। फेसिंग C बोला है, MNO, O आएगा, O जो कि है फीमेल है। B और C, A और D, MNPO, CD गलत है ये। How many female are sitting at the extreme end? 1 2 3. A is 5 south of B हो गया। C 8 east of B. D is 3 north of C. G is 16 west of F. E is 7 east of D. ये हो गया इधर 7. Point F is 11 south of F. F इधर आ गया। यहाँ पे 16 जो है शॉर्टर डिस्टेंस A और E का बताना है, तो यहाँ पे 7 5 12, 5 3 8, 64 8 208 आएगा। ये तो बना नहीं यार, 15 आएगा ना, 15 का 225, 64 5 9 8 2 17 आ जाएगा इसका। डायरेक्शन ऑफ पॉइंट G
विद रिस्पेक्ट टू द सी आ जाएगा साउथ और वेस्ट। हाउ मेनी पेयर शिप का होगा 19 H 8 I 9 O P हो गया 16 U V W P Q R S T U 21 22 23 हो गया इधर 23 फिर 18 5 3 J K फिर L 11 सो 19 20 21 22 23 8 9 फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15 नहीं होगा 16 17 18 19 16 17 18 फिर क्या है 1 2 3 4 तो हो गए 18 से कुछ बनेगा नहीं 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सो बस तो मोर देन 5 हो गए। ये देख लेते हैं 8% है जो कि ये है बोर्न इन दो 2004 हो गया। चौबीस के अकॉर्डिंग बताना है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 23 23 24 25 26 27 हो गया, यहाँ पे 28 28 और 4 32 32 और 3 35 35 इधर हो गया 36 फिर ये हो गया 37 37 होगा 13 और 24 हाँ ठीक है। ये जे वॉज बोर्न जे आएगा अगस्त में इमीडिएट आफ्टर द पर्सन एज इज परफेक्ट स्केयर एंड इमीडिएट आफ्टर जे अगस्त में इधर ही बनेगा और तो कोई है ही नहीं। सो जे फिर अगस्त इधर आ गया एन बोर्न इन नवंबर बोर्न आफ्टर 96 के बोर्न नवंबर सॉरी एन ही था यार एन नवंबर और ये क्या है के वॉज बोर्न इमीडिएट आफ्टर एन ठीक है। यहाँ से ये भी खत्म ये भी खत्म 2% बोर्न बिटवीन जे एंड द वन हु इज इमीडिएट यंगर देन आई जे इमीडिएट यंगर देन आई इधर बनेगा 2% इमीडिएट यंगर देन आई ठीक है। 3% एन और एल 1 2 3 1 2 3 ये बनेगा, यहाँ से ये गलत हो गया। द एज द पर्सन हु वाज बोर्न बिफोर एल was born in before born in September. H was born before G and after October. So H G इधर आएगा, ये हमारा अक्टूबर आ गया इधर। The person who was born in May is immediate before the person K was born month having even number of days जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। सो यहाँ पे आएगा हमारा मई दिसंबर और यहाँ पे क्या बच गया मई हो गया, जून रह गया, जून है 30 का, जुलाई जून इधर आ गया, जुलाई इधर आ गया ठीक है। बोर्न इन जुलाई जुलाई आएगा जी जो कि है 20 साल का। हाउ मेनी पर्सन बोर्न बिटवीन जे और एम जे और इधर एम ही बच गया तो एक ही आएगा ये इधर। सितंबर इज रिलेटेड टू 36 सितंबर 36 इससे हो गया। एम इज मई इज रिलेटेड टू 28
ठीक है, फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द वन हु इज 27 ये आ जाएगा दिसंबर। एच वॉज बोर्न इन 1992। ख़त्म। काफ़ी कम क्वेश्चन हो पाए यार। यहाँ पे 6 पर्सन है, 2 जनरेशन इक्वल नंबर ऑफ मेल ऑफ एन इज मैरिड टू द ओनली ब्रदर ऑफ एम। एम का ओनली ब्रदर, यहाँ पे एन मैरिड होगा, के इज द फादर ऑफ ओ, फादर ऑफ ओ हो गया। जे इज मैरिड टू, इज मैरिड बट नाइदर के और एन। एल इज मेल एंड इज मैरिड। ओ इज सन इन लॉ ऑफ जे। टाइम ही ओवर। बहुत कम क्वेश्चन हो पाए यार। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इतना 16-17, यानी कि ए की वैल्यू जो आ गई 42 आई है, और द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/4 द साइड ऑफ द स्क्वायर 42 ही आएगा ना, तो यहाँ पे 21/2 हो गया। ये हो गया हमारी ब्रेथ। इन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 10% मोर देन द ब्रेथ। अब इसको कैसे करेंगे? 132 पोन में 20। फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर देते हैं 1, 3 और 4, ये भी 4 ही होगा। पोन में 20 और इंटू में 2 करना पड़ेगा, 2 से करेंगे 44.1 आ जाएगा। यहाँ पे 42 है पहला, तो द 10 ईयर अगो, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए और बी और 10 ईयर हैंड्स, यानी कि 20 हो गया। 6 और 7, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, 4, 1 की वैल्यू 5 आ गई। सो यहाँ पे कितना है हमारा? 5, 5 पंजे 25 और 20 और ऐड कर देंगे 45 आएगा। तो सेकंड इज ग्रेटर देन 1। इनको ना बाद में देखेंगे, अभी हम इसको मार्क कर लेते हैं, यहाँ से इसको भी। ओके, प्लस में 2 1 हो गया, फिर यहाँ पे 0 2, फिर 0 3, फिर 30 40 42 हो गया। पहले कितना? 8 10 12 किया, फिर 14 करेंगे, 5 1 1 1 7 167 इंटू में 0.5 हुआ डिवाइड बाय 2 इंटू 3, ऐसा चल रहा है ना, डिवाइड बाय 2 इंटू 3, फिर डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, आई थिंक 60, या फिर क्या होगा, डिवाइड बाय 4 इंटू 5, देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा 31.5। 31.5 को इसको 5 से करें, 5 5 25 2 5 6 7 5 3 15 आ गया, यानी कि सही है। यहाँ पे हो रहा है प्लस का 16, फिर प्लस का 2 4 फिर प्लस 30 40 50 54, फिर आगे पता नहीं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 24 26, यहाँ पे सिर्फ 14 हुआ। यहाँ पे अगर देखें 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब -2, 4 का क्यूब प्लस 3, 5 का क्यूब -4, 6 का क्यूब होगा फिर यहाँ, और 6 का क्यूब प्लस 5 होगा यहाँ पे 216, 5 करेंगे 221, प्लस 6 प्लस सॉरी -6 प्लस 12, फिर -16 18, फिर प्लस का यहाँ पे 24, फिर -30 करेंगे,
28। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है 1 3 31, फिर प्लस 30 34 37 हो गया 1 4, फिर प्लस 3 4, यहाँ पे फिर 47 होगा 367 7 14 0 1 400 70 इंटू 8 7 8 56 हो गया, प्लस 8 6 48 4 8 7 56, 2 3 3 6 3 2 6 6 0 इधर आ गया और 26 2 हो गया 2 इंटू में 45 इधर 90 0 750। यहाँ पे कितना है हमारे पास 19 प्लस में 225 इंटू 12 9 12 में 108 7 127, तो ये हो गया 198 ही होगा 325 25 19 25 125 150 169 13 13 ही आ जाएगा 12 माइनस 29 27 प्लस 32 एक्स पॉन 3। सो यहाँ पे कितना बनेगा 3 2 5 17 3 51 8 8 64 ये हो गया प्लस एक्स स्क्र माइनस 36 169 प्लस 9 9 दूनी 18 1 4 1 7 170 ये हो गया 36 और ऐड कर देंगे 4 50 आया यार मेरा तो अप्रोक्सीमेट फिर ये हो जाएगा इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम करते हैं DI हमारी एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट A B C D E और फिर F। एक तरफ टोटल BCA और फिर BBA, एवरेज नंबर ऑफ टोटल एनरोल इन BCA एंड BBA टुगेदर। सो ये है एवरेज 1000 का हो जाएगा 2000, यहाँ पे ये हमारे 1500 हैं तो 500 ही हो जाएंगे। ये कितना है 1000 ही हो गया और ये कितना बनेगा 1 2 3 4 5 तो 600 400 ही हो गया 2000 ये है 1200 ये है 800 इधर आ जाएगा। यहाँ पे है 8 नहीं 9 9 दूनी 18 और इधर है 800 तो 1000 ही हो गया 8 दूनी 16 750 इधर है तो 850 इधर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इधर 14 दूनी 28 ये है 1000 तो ये हो गया 1800। द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एनरोल इन BCA B है 600 इज हाउ मच परसेंट ऑफ द BBA इन C 800 यानी कि 3/4 होगा 75%। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट BBA C और D 200 आएगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट एनरोल BBA और BCA G की बात करें द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एनरोल इन BCA की बात हो रही है E और G की 1710 है ये 750 ये जाएगा 0 5 और 1 6 यहाँ पे होगा 960 ही हो गया G में BCA और 960 जो है G का BCA 6 हो गया इंटू में 5 करेंगे 6 कम 6 36 0 16 85 800 हो गया। एवरेज नंबर ऑफ द एवरेज of total number of students enrolled in BCA A
टोटल नंबर ऑफ BBA इन B, तो 1900 और 950 हो जाएगा। 8 और 5% टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट BCA C और D का। रिमूव अनदर कॉलेज देन द टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे 1201 है और 801 है, इनका 8% 5%, 12 8 96, 96 क्या तो 1100, 4 हो गया, 8 5 40 गया तो 760 बचेगा, 4 6 1864। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, मैन्युफैक्चर इतना क्या, सोल्ड इतने परसेंट। इफ द परसेंटेज ऑफ द वुडन सोल्ड, वुडन टॉय नॉट सोल्ड इन डी की बात कर रहे हैं, नॉट सोल्ड यानी कि 636 सोल्ड करे जाएंगे और 624 सोल्ड नहीं किए जाएंगे, डी की बात हो रही है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वुडन टॉय सोल्ड बाय डी एंड ई? 7 चौक 28, 0 4 640 हो गया। प्लास्टिक टॉय सोल्ड बाय COD 8 पंजे 40 और 150 300 700 हो गए, 35 32 35। 32 प्लास्टिक टॉय डिड नॉट सोल्ड बाय द बी। ठीक है, यानी कि बी की बात हो रही है, टोटल है 600 जिनमें से सोल्ड और नॉट सोल्ड 320 हो गए, 280 सोल्ड किए जा रहे हैं। द नंबर ऑफ द प्लास्टिक सोल्ड बाय बी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ वुडन टॉय सोल्ड बाय द ई? 7 चौक 28, ये भी तो 28 ही है। डिड नॉट सोल्ड एंड प्लास्टिक, बी की बात हो रही है यार, ये बी इधर ही है तो 200 यही बचेगा, मोर और लेस देन द नंबर ऑफ वुडन टॉय सोल्ड बाय ई। वुडन टॉय सोल्ड बाय ई 7 चौक 28 ही आएगा, मोर और लेस 0%। If 60% of the manufactured wooden toys sold by are sold, वुडन टॉय 60 8 8 6 48 हो गया, 8 चौक 32। 70% ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ पे 4 से करें 150 450, 150 नहीं किए जा रहे बी में, ये ए की बात कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन द प्लास्टिक वुडन टॉय ए और बी टुगेदर सोल्ड, यहाँ पे वुडन टॉय की बात कर रहा है, ए और बी टुगेदर। ए में कितने 480 और यहाँ पे 9 चौक 36 850, तो ये हो गए और 450 ये है। और प्लास्टिक बी और सी टुगेदर, प्लास्टिक में सी में कितने 8 पंजे 40 400 450, तो 10% आएगा इनका डिफरेंस। द नंबर द वुडन टॉय सोल्ड बाय ई, वुडन टॉय जो कि ई है 7 चौक 28। व्हाट परसेंट ऑफ द प्लास्टिक इन डी? प्लास्टिक डी में है 150 300, तो 9 तिया 27 1093.33। द नंबर ऑफ द वुडन टॉयज डिड नॉट सोल्ड डी, वुडन जो कि डी है एवरेज नंबर ऑफ द वुडन टॉय सोल्ड, बी में कितना होगा, तो 9 चौक 36, ई में है 7 चौक 28, 6 दूनी 12, 2 हो गया, 2 4 6 7 8 1 9, 900। एवरेज करेंगे 300 आ जाएगा इसका। यहाँ पे देखते हैं, इन एन एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग देयर वर paintings of 3 most popular painters A, B, C. It was found that total 800 customers have visited. 40% of the customer purchased. Okay, only
टोटल है 800। 40% ऑफ द कस्टमर परचेज्ड पेंटिंग ए, 40% 8 चौक 32। 60% कस्टमर परचेज पेंटिंग बी, तो 8 छः 48। 50% कस्टमर इन सी, 400। तो यहाँ पे 8, आगे देखते हैं। 40% कस्टमर परचेज ऑल 3, 40 आएगा, सॉरी सिर्फ 40 है, 40% नहीं है। 120 कस्टमर परचेज्ड पेंटिंग ओनली ए एंड बी, ओनली ए और बी की बात कर रहा है ये, नॉट सी, बट नॉट सी। 120 हो गया। 80% ओनली ए और, सॉरी 80% नहीं, 80 कस्टमर्स ए और सी, एंड 140 कस्टमर बी और सी नॉट ए, सो 140 इधर हो गया। अब इनको कर लेते हैं 200, 240 ही हो गए। 320 से 60 70 80 हमारा ये हो गया। यहाँ पे कितना बनेगा, चार्ज 180 तो ये है, 120 है, 300 हो गया। 300 तो फिर 180 हो गया, ठीक है। 8 4 12, 120 140 06 260 हो गया, तो 140 आ गया ये। What is the total number of the customer purchased only A, B और C? Only A, B, C, 8 दूनी 16, तो 140 इधर होगा 0, 400। फिर हाउ मैनी कस्टमर डिड नॉट परचेज एनी, यहाँ पे हमारा देखो 400 तो ये हो ही गया, और यहाँ पे 200, 300 380, टोटल 20 आएंगे ऐसे जो कुछ भी परचेज नहीं किया। हाउ मैनी ऑफ देम परचेज पेंटिंग एट लीस्ट 2, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे बनेगा 200 तो ये हो गया, 300 380। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर परचेज अ पेंटिंग, मिनिमम 2 पेंटर्स, कम से कम 2, तो यही 400 ही नहीं 300 कितना हो गया था ये, 200 300 380, मिनिमम 2। What percent of the मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2 यहाँ से यानी कि कितना था, 780 था ना, तो 740 हो जाएगा ये। यहाँ पे ये 4 पे जाएगा है ना, देखते हैं। पाँच गया, 5 और 0, फिर एक 51 52 ऐसा कुछ आएगा। टोटल कस्टमर परचेज ए पेंटिंग आर, ए क्योंकि 320। व्हाट परसेंट मोर और लेस इन द कस्टमर परचेज ओनली बी, ओनली बी ये है, तो 140, 7/9, 9 7 जा 63, 7 0 9 7 जा, तो 78 हो जाएगा ये। फर्स्ट बॉल इज ब्लू, 8C1 अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना है टोटल 20 30 35 C1, फिर इनटू में यहाँ पे फिर दूसरा जो है सेकंड बॉल इज ग्रीन, 15C1 34C1, 8 35 15 और 34 है क्या ये, ठीक है। मतलब P और Q invested, P invested an amount of 400 less than the Q. The investment of Q or R, the sum of their investment, 5 4 4 8 9 10 11 12 13, 13x equals to 7 8, 13 6 78 600 आ गया, और है 24
तो 2000 ये करेगा, 2400 ये, 6×5 3000 ये करेगा। प्रॉफिट शेयर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 20, 24 और 30 है, 15, 10, 12 ये है, 5 2 7 37, 3 3 6 3 9, 900 आएगी एक की वैल्यू। और पी का शेयर बताना है तो 9000 हो जाएगा। एग्जामिनेशन स्टूडेंट ए ऑब्टेन 72, ए को मिले 72, बी को 68 और सी को 24 मार्क्स मोर देन द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द, इतना मीन बताना है। 5 होगी 20, 21/4, 18 इधर आएगा, फिर दूसरा 21, 15 16 17 ये हो गया, फिर दूसरा 21 × 17 + 24 ये, टाइम ही नहीं बचा। ओके, जितने के सारे सही है, ये ठीक है बस। बाकी अभी दिखा देता हूँ मैं आपको क्या कुछ स्कोर बना है। एक सेकंड, स्क्रीन रिमूव कर देता हूँ। सो अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा बिल्कुल। सो यहाँ पे एक्यूरेसी पूरी रही है 100%। सो बस यही एक बात रही है अच्छी। बाकी ओके, सो 30 क्वेश्चन मैंने किए क्वांट में, बाकी रीजनिंग में 27 ही हो पाए, ज़्यादा नहीं हो पाए, ठीक है। एंड अभी तक 27,500 लोगों ने लगा रखा है। सो परसेंटाइल आई है 99.7, काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि ख़राब जा रहा है, क्योंकि रीजनिंग में काफ़ी कम अटैम्प्ट थे, लेकिन अभी जब परसेंटाइल देख रहा हूँ ना, तो लग रहा है कि सभी का ही ख़राब गया रीजनिंग। लेकिन एक बात सही है कि एक्यूरेसी बनी रही, सो इस वजह से नेगेटिव नहीं गए मार्क्स। बस यही रियल एग्ज़ाम में करना है हमें, अटैम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और एक्यूरेसी बनी रहे। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।